हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जामिया इस्लाम में स्कूल में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में स्कूल में जो एडमिशन इस बार होगा उसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस उस कोर्स का, जैसे अगर 6 का देना चाहते हैं यानी 6 का सिलेबस, 9 का सिलेबस, 11th का सिलेबस। 11th में भी आपको मालूम है साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स इन सब का सेपरेट एंट्रेंस होता है। तो इस वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में और साथ ही आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देंगे। तो 6 का देखा जाए तो आपका किस किस पार्ट से रहेगा, एनवायरमेंटल, मैथ्स और लैंग्वेज से टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। वही 9th में देख लीजिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस से टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब MCQ टाइप का रहेगा। और आपको OMR शीट मिलेगा, उस पर आपको बेसिकली कलर करना पड़ेगा, चाहे वो 6 का हो या 9 का हो या 11 का हो। 11 साइंस का देख लीजिए, जो क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन MCQ, वो आपका इंग्लिश, GK, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ये सारे 100 मार्क्स के रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब आर्ट्स पे आते हैं, तो आर्ट्स में देखिए इंग्लिश का 25, GK 15, साइंस, सोशल साइंस का 60 मार्क्स का यानी 100 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से कॉमर्स में भी सेम सीन है। चलिए अब आते हैं आपके सिलेबस पे। पहले हम क्लास 6 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर 9th का करेंगे, फिर आपका 11th का सिलेबस डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को यही पता नहीं उनका सिलेबस क्या है, इस वीडियो में आपको सिलेबस दिखाया जाएगा। फिलहाल हम क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 6 में आपको मालूम है कि 100 क्वेश्चन रहेंगे और उस 100 क्वेश्चन में EVS है, आपका इंग्लिश है और आपका मैथ्स है। स्टार्टिंग से ये देखिए EVS का सिलेबस है। EVS का सिलेबस कहाँ से रहेगा? NCERT क्लास 5th का जो बुक है उससे ये सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपके पास EVS का बुक है 5th का NCERT, तो ये सारे टॉपिक उसमें होंगे। आप ये सिलेबस हो गया। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और बाकी अगर आपको PDF चाहिए होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बना दिया है 6 स्कूल के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो 6 का देना चाहे 9 का या 11 का। तो वो एक कंबाइन ग्रुप बनाया है, फिलहाल उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है जामिया में वो सभी आपसे इंटरेक्ट भी हो लेंगे। राइट वर्ड गाइडेंस, वहाँ पे गाइडेंस मिलेगा, कैसे तैयारी करनी, इन सब के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मैथमेटिक्स का क्लास 6 का सिलेबस रहा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, चाहे वो 6 के कैंडिडेट्स हो या 9 का हो या 11 का हो, सबका। अभी फिलहाल एक कंबाइन ग्रुप बनाया जा रहा है, फिर जब बच्चे आ जाएंगे ठीक ठाक तो उस सबसे फिर उनका सेपरेट ग्रुप बना दिया जाएगा। खैर फिलहाल ये देखिए इंग्लिश का हो गया, ये रहा। अब ये मैंने आपको किसका 6 का सिलेबस दिखा दिया। अब यहाँ से क्लास 9 का सिलेबस है, स्टार्ट हो रहा है। क्लास 9 में देखिए पहले इंग्लिश है, फिर साइंस का सिलेबस है, फिर उसके बाद फिर मैथ्स का हो गया, फिर उसके बाद सोशल साइंस का हो गया। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये 3 बुक है। 8 मतलब अब ऐसे समझिए कि जो स्टूडेंट क्लास 9 के लिए एंट्रेंस देना चाहते हैं उनका ये है कि NCERT बुक जो है क्लास 8 का पढ़ना पड़ेगा। 8 का सिर्फ इससे नहीं काम नहीं चलेगा, हम आपको सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसमें बुक लिस्ट को लेकर। जैसे 6 का कोई देना चाहे तो क्या क्या बुक पढ़ें, 9 का देना है तो क्या क्या बुक पढ़ें, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो ये बेसिकली 9th के सिलेबस मैंने दिखाया यहाँ पे। अब इसके बाद आते हैं फाइनली 11th का। 11th में जो इंग्लिश जो है वो सभी के लिए कॉमन है, मतलब इंग्लिश का जो सिलेबस है वो साइंस के लिए भी यही है, आर्ट्स के लिए भी यही, कॉमर्स के लिए भी यही है। बाकी अब यहाँ पे 11 साइंस का पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इंग्लिश का जो पोर्शन है वो सबके लिए कॉमन है, यही सिलेबस है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। बट अभी हम साइंस का डिस्कस कर रहे हैं तो आप ये कंसिडर करिए। और साइंस का जो है ये रहा केमिस्ट्री का पार्ट, फिजिक्स का यहाँ से स्टार्ट होता है, देख सकते हैं। इसके बाद फिजिक्स के बाद जो है यहाँ पे मैथ्स का। अच्छा एक बात ये भी बता दें कि जो 11th का एंट्रेंस देना चाहते हैं स्टूडेंट, उनका सिर्फ 10th से पूछा जाएगा। हालांकि कुछ 9 से भी रह सकता है, लेकिन इनका इन्होंने बेसिकली सिलेबस जो दिखाया है वो 10th का दिखाया गया है। ये रहा। इसके बाद ये सारे हो गए, मतलब अब तक जो है ये देखा जाए तो 11 साइंस का क्लियर हो गया। देखिए 11 साइंस में क्या क्या पूछ रहा है, GK पूछ रहा है, इंग्लिश पूछ रहा है और साइंस मैथ पूछ रहा है, यही था ना। अब आते हैं आपके 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स का, दोनों का कंबाइंड सिलेबस है। पेपर अलग बात है कि सेपरेट होता है, बट आर्ट्स एंड कॉमर्स में का सिलेबस कॉमन है। जो आर्ट्स का है वही कॉमर्स का है। तो आर्ट्स का सिलेबस देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपको मालूम है कि GK रहेंगे, आपके इंग्लिश रहेंगे और आपका क्या रहेगा, आपका आर्ट्स सोशल साइंस से रहेगा। तो सोशल साइंस आप देख सकते हैं पहले इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हो गया, जो कि हिस्ट्री का पार्ट है, ये 10th का है, हिस्ट्री है। इसके बाद यहाँ पे कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये ज्योग्राफी का पार्ट्स हो गया। और उसके बाद जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो कि पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स कह लीजिए, वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली सिलेबस हो गया। मनी, क्रेडिट, ये सारे इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। और आपका OMR शीट जो मिलेगा, इन्होंने सैंपल के तौर पे दिखाया कि देखिए OMR जो रहेगा आपका वो कुछ इस तरीके से रहेगा। अब मान लीजिए फर्स्ट का आपको आंसर मालूम है, तो मान लीजिए कि फर्स्ट का आंसर चाहिए तो आप C पे कलर कर देंगे इस तरीके से। मान लीजिए B है तो B वाला सेक्शन पे क्लिक कर देंगे, ऐसे जो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि
तैयारी कैसे करना है। तैयारी करने के लिए पहला काम क्या करिए कि एक सिलेबस आपको मिल चुका है, यहाँ पता चल चुका है। आप सिलेबस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा व्हाट्सएप ग्रुप, हम वहाँ पे सेंड कर देंगे, आप वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा। पहला ये काम कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा काम क्या करिएगा, सिलेबस मिल गया। दूसरा इसके बाद आपको करना क्या है कि PYQ 5 सालों का एसेस करना है। जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक व्हाट्सअप नंबर भी होगा, उस पर आप मैसेज कर लीजिएगा, चाहे वो 6 का हो, 9 का हो या 11 का हो, 11 साइंस एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स, इन सबको PYQ मिल जाएगा। पहला सिलेबस, दूसरा क्वेश्चन पेपर। तीसरा हो गया बुक। अब बुक में सबसे पहला बुक आपको किसका फोकस करना है, NCERT का। चाहे आप 6 के लिए दे रहे हो, 9 के लिए दे रहे हो, 11 का हो। अब 6 के लिए 5th का पढ़ना पड़ेगा, 9th के लिए 8 का पढ़ना पड़ेगा, 11th के लिए 10th का NCERT पढ़ेगा। अब क्या पढ़ना होगा वो भी मैंने डिस्कस कर दिया ऊपर में। इसके बाद कोई भी हेल्प बुक होता है, जैसे प्राइवेट बुक होते हैं आजकल, 5th का प्राइवेट बुक भी होता है, 8 में भी प्राइवेट बुक पढ़ते हैं जो प्राइवेट किसी भी पब्लिकेशन को, और 10th में भी कई सारे एग्जाम आइडिया अलग अलग पब्लिकेशन का बुक पढ़ते हैं। तो एक वो वाला बुक रख लीजिएगा हर एक चैप्टर के लिए, मतलब हर एक कोर्स के लिए। जैसे साइंस के लिए रख लीजिएगा, आर्ट्स के लिए, आर्ट्स में जो सब्जेक्ट उस हिसाब से आप रख लीजिएगा। ये सबके लिए ऐसा नहीं है, मतलब जैसे मान ली कोई EBS का है तो EBS का भी आजकल बुक आता है प्राइवेट बुक, वो हो गया। और बहुत हो सके तो आप एक कोई गाइड खरीद लीजिएगा। गाइड जस्ट प्रैक्टिस, गाइड से कुछ आने वाला नहीं होगा, कुछ प्रैक्टिस के तौर पे। बाकी है कि प्रैक्टिस करने के लिए आप वेबसाइट यूज़ करिएगा। तो जब आप पढ़ रहे होंगे तैयारी, और जब आप ग्रुप में रहेंगे तो आपको वेबसाइट भी बताया जाएगा कि किस वेबसाइट से प्रैक्टिस करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपकी जो तैयारी, एक तो पहली बात ये कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, और दूसरा है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। तैयारी आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और सिलेक्शन का चांस भी आपका बन जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें रहेंगे। बाकी ये कि बीच में जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं जामिया में, वो सभी आपसे इंटरेक्ट होंगे। तो अभी हम फिलहाल आपको जामिया के हिसाब से आपका ये बता दिया। इसका जामिया में डिप्लोमा भी है तो उसका हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बाकी है कि कोर्स से रिलेटेड डिटेल वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा, किस में क्या करना नहीं करना है। बुक लिस्ट के बारे में एक वीडियो हम बनाएंगे, ऐसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, और जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। एक तो ये जो मैंने आपको सिलेबस दिखा है, इसमें बेसिकली 6, 9 का तो क्लियर है, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। लेकिन 11th वाले स्टूडेंट के मन में जरूर सवाल होगा, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट्स का हो या फिर कॉमर्स का हो। और ये साफ कहना चाह रहे हैं कि जो CBSE का जो सिलेबस उसको हम फोकस कर रहे हैं, मतलब NCERT विद CBSE सिलेबस। तो उसमें कई स्टूडेंट का सवाल होगा कि CBSE जो है कई ऐसे टॉपिक है जिसको रिमूव किया है, तो क्या उसको पढ़े या ना पढ़े। उसमें देखिए अभी मैं जो जामिया का प्रीवियस ईयर पेपर आया है उसमें हम अभी मतलब एनालिसिस नहीं किया उस तरीके से। अगर किए होते तो यहीं बता दिए होते, लेकिन मैं आपको एक काम देता हूँ ताकि आप खुद क्लियर हो जाए। देखिए क्या करिए, साइंस का जो पेपर है ना उसको 5 साल का पेपर जब सोल्व करेंगे ना, और अभी करेंट ईयर का सोल्व करेंगे, जो 5 साल का पेपर है उसको सोल्व करेंगे, तो आप नोटिस करिएगा जो डिलीटेड पोर्शन है क्या उससे सवाल पूछा है या नहीं जामिया। अगर नहीं पूछा है तो नहीं पढ़िएगा, अगर पूछ दिया तो पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या नुकसान हो जाएगा। अगर नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं, बट अगर पूछ लिया तो उसको भी पढ़ लेना है। ये चीज़ बात ध्यान रखिएगा। इसमें फिर से कन्फ्यूज मत हो जाएगा कि पढ़े कि नहीं पढ़े। भाई अगर एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। और अगर भाई उससे क्वेश्चन पूछ दे तो नुकसान किसका होगा, तुम्हारा ही होगा। इसलिए आप क्या करना, वहाँ पे पढ़ लेना उस टॉपिक को, जो अगर डिलेटेड पोर्शन है। और अगर बाय द वे सवाल अगर नहीं पूछा है तो छोड़ देना क्या, लेकिन अगर पूछ रहा है, इस बार पूछा है जामिया ने, तो ऑब्वियस सी बात है उसको पढ़ लेने की बात है, चाहे वो AMU के एस्पिरेंट हो या जामिया के एस्पिरेंट हो। क्लियर हुआ यहाँ पे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। ऑब्वियसली आपके ही हेल्प के लिए वीडियो बनाया गया है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रेंस को लेकर चीज़ें पता चल सके कि जामिया में एंट्रेंस होता है कैसे, क्या क्या पूछे जाते हैं। थैंक यू।